एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाई पैनासोनिक डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, वो 309 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। तो सबसे पहले उन चीज़ों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। जब कोई रेफ्रिजरेटर प्लान कर रहा होता है तो दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्योंकि रेफ्रिजरेटर परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है, ओके, तो इसका पावर कंजप्शन कितना होगा। दूसरा, स्पेस मैनेजमेंट, इसके अंदर जो स्पेस दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, उसका यूटिलाइजेशन, जैसे कि इसके डोर पॉकेट्स हो गए, फ्रीजर का स्पेस हो गया, और सबसे खास बात वेजिटेबल बास्केट का जो स्पेस है वो कितना है। क्योंकि जब से ये कोविड का टाइम आया है तब से वेजिटेबल बास्केट का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम क्राउड में जो है जाना नहीं चाहते हैं, और जब भी जाते हैं तो प्लान करके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पावर कंजप्शन की और कूलिंग को लेके। तो वो मेजरली डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेटर की टेक्नोलॉजी कैसी है। तो ये जो पैनासोनिक का 309 लीटर रेफ्रिजरेटर है, इसमें 6 स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर यूज किया गया है, जो कि इंडस्ट्री का सबसे एडवांस कंप्रेसर माना जाता है। जबकि मार्केट में ज़्यादातर जो कंप्रेसर आते हैं वो 3 स्पीड में, 2 स्पीड में आते हैं। एक बार 3 स्पीड वर्सेस 6 स्पीड कंपेयर करते हैं। जो 3 स्पीड होता है वो बेसिकली 10, 30 और 50 की स्पीड पे चलता है, जबकि जो 6 स्पीड है ये 10 की स्पीड पे भी चलेगा, 20 की स्पीड पे भी चलेगा, 30 पे भी चलेगा, 40 पे भी चलेगा, 50 पे भी चलेगा, 60 पे भी चलेगा। तो खास तौर पे होता क्या है कि आपने एक बार अगर फ्रिज को एक्सेस किया, तो अगर एक्सेस करते समय जो कूलिंग निकलती है उसके बाद इसको 20 की स्पीड की जरूरत है, तो पैनासोनिक रेफ्रिजरेटर 20 की स्पीड पे एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि मार्केट में जो बाकी के रेफ्रिजरेटर हैं वो या तो 10 पे चलेंगे या 30 पे चलेंगे। तो यानी कि वहाँ पे जो है कूलिंग में या पावर कंजप्शन में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये 6 स्पीड पे काम करता है, और इसकी जो स्पीड है वो वेरी करती रहती है एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट। इन केस आपके घर में रेफ्रिजरेटर 1 या 2 दफ़े खुलता है तो ये लोएस्ट स्पीड पे चलेगा और पावर सेव करेगा। इन केस आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, तो ऐसे केस में फ्रिज हमारे घरों में बार बार खुलता है, क्योंकि जब बर्थडे पार्टी होती है तो हमें बार बार ठंडा पानी चाहिए होता है, आइस चाहिए होती है, या फिर और फूड आइटम हमें चाहिए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स निकालना होता है। तो ऐसे केस में हमें बार बार फ्रिज को एक्सेस करना पड़ता है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर यहाँ पे सुपर स्पीड एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि 6 स्पीड में एक्टिवेट हो जाता है और फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो है ऑप्टिमम कूलिंग बनाए रखता है। तो इस तरह से ये 6 स्पीड काम करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेफ्रिजरेटर। ये जो 6 स्पीड कंप्रेसर है ये अप टू 49% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। जी हाँ, 49% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, एक स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी भी यूज करी गई है जिसका नाम इकोनेवी है। इकोनेवी बेसिकली AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर CPU यूज किया गया है, जो कि सेंसर के थ्रू वर्क करता है। बेसिकली इसमें 3 सेंसर यूज किए गए हैं। एक डोर सेंसर है, दूसरा इसमें इंटरनल टेम्परेचर सेंसर है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर है, जो कि बेसिकली ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर एक दिन में कितने दफ़े एक्सेस होता है, मॉर्निंग में कितने दफ़े जो है आपके घर में मॉर्निंग कितने बजे हो जाती है, यानी कि फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में आप रेफ्रिजरेटर कितने दफ़े एक्सेस करते हैं। और जो इसके अंदर रूम टेम्परेचर सेंसर है उससे ये पता लगता है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है किचन में रखा है या लिविंग रूम में रखा है। जनरली लोग AC यूज करते हैं लिविंग रूम में, और किचन में AC यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से जो किचन में रेफ्रिजरेटर लगाया जाता है वहाँ पे उसका जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लिविंग रूम, क्योंकि लिविंग रूम में मैक्सिमम काम जो है AC कर देता है। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है इसका इकोनेवी स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी, और ये एडिशनल 10% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। तो यही रीज़न है कि 6 स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर ज़्यादा स्मूथ है और लॉन्ग लास्टिंग है, जबकि साथ में यहाँ पे इकोनॉमी दिया गया है तो 49 प्लस 10% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। तो ये इंडस्ट्री का एक तरह से सबसे एडवांस और लॉन्ग लास्टिंग इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसके बाद में अब बात करते हैं स्पेस मैनेजमेंट की और बिल्ड क्वालिटी की। थोड़ा सा आगे आइएगा। तो अगर स्पेस मैनेजमेंट में देखें तो यहाँ पे पैनासोनिक जो है साइड मतलब फ्रीजर सेक्शन में यहाँ पे टफन ग्लास देता है, जबकि ज़्यादातर मार्केट में देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक्रिलिक शीट होती है, या कुछ ब्रांड यहाँ पे कूल पैक यूज करते हैं। तो जिससे अगर देखा जाए तो इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, उतना ड्यूरेबल नहीं रहती है। यहाँ पे आइस चैम्बर मूवेबल दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे फ्रीजर में ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे इस तरह से कूलिंग डक्ट्स लगे होते हैं। जो कूलिंग डक्ट लगी होती है वो कूलिंग डक्ट बेसिकली अगर आप यहाँ पे
कोई फूड आइटम रख रहे हैं, आपने कोई लिक्विड दूध रखा हुआ, आइसक्रीम बनाना है और वो आपसे या बच्चे से गलती से गिर गया, तो वो यहाँ पे जाके फ्रीज हो जाता है और फिर जो है उसको साफ करने का, उसको क्लीन करने का कोई तरीका नहीं है। तो वो यहाँ पे फ्रीज होके कूलिंग भी ब्लॉक करता है, साथ ही साथ जो है बैक्टीरिया जर्म्स भी स्टोर करता है। और इसके बाद अगर हम स्पेस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है डोर पॉकेट्स का साइज काफ़ी बड़ा है, इसकी बिल्ट क्वालिटी काफ़ी हैवी है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे बड़े साइज के जार या बोतल वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद में आते हैं रेफ सेक्शन की बात करते हैं। रेफ सेक्शन में यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 शेल्फ दिए गए हैं। तो इस जो वेजिटेबल बास्केट के ऊपर वाला जो शेल्फ है ये भी 100 kg वेट पे टेस्टेड है, तो यहाँ भी फुल लोड रखा जा सकता है। और इसके बाद आते हैं वेजिटेबल बास्केट। वेजिटेबल बास्केट की बात करते हैं। ये जो वेजिटेबल बास्केट है ये 35 लीटर का वेजिटेबल बास्केट है और ये स्लाइडर पे लगा होता है, एकदम इजी टू एक्सेस है, छोटा बच्चा भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए जो कंपटीशन में जो वेजिटेबल बास्केट होते हैं वो सरफेस पे ऐसे ही रखे होते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि अगर ये गलती से बच्चे ने बाहर निकाल दिया तो छोटे बच्चे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रख पाना। ऐसे केसेस में रेफ्रिजरेटर खुला रहता है और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती रहती है और फूड आइटम का खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो वेजिटेबल बास्केट है यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है कि अगर आप पत्तेदार सब्जियाँ रखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन भी दिया गया है। ये जो डिज़ाइन है ये बेसिकली जो है यहाँ पे जो कूलिंग है सर्कुलेट होती रहती है, साथ ही साथ अगर मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर से पत्तेदार सब्जियाँ चिपकेंगी नहीं। जैसे कि अगर आप इसमें मूली, मेथी, पालक, सरसों का साग या फिर चने का साग रखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा। तो ये खास बात है इसकी। अब आते हैं इसके डोर पॉकेट्स की बात करते हैं। तो डोर पॉकेट्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और डोर पॉकेट्स का साइज काफ़ी बड़ा है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे बड़े साइज की बोतल या कंटेनर रख सकते हैं। और जनरली हमने देखा है कि मार्केट में जो रेफ्रिजरेटर आते हैं उनकी डोर पॉकेट का साइज काफ़ी छोटा होता है। अगर आप कोई उसमें जो है बड़े साइज की यानी कि कोई कंटेनर या बोतल रखते हैं तो खोलते समय या बंद करते समय वो नीचे पीछे गिर जाती हैं। तो इस तरह की जो है चैलेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी गई हैं और जो है डोर पॉकेट्स का साइज